साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर फिजिक्स कवर कर रहे हैं 12th की। तो अभी तक हमने जो कवर किया है वो क्या है, पहला पार्ट हमारा जो था वैद्युत क्षेत्र वो कवर किया, दूसरा पार्ट था गॉस की प्रमेय वो कवर किया। आज से हम अपना तीसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं जो कि वैद्युत विभव और विभवांतर पर आधारित है। तो सबसे पहले हम विभव और विभवांतर को जानते हैं। तो सबसे पहले क्या जानते हैं? विभव, विभवांतर और विभव के बारे में जानते हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथियों यदि वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जो विभवांतर है यदि उसकी बात की जाए, हम यहाँ पर चैप्टर का नाम आप जान लीजिए, वैद्युत विभवांतर है। अध्याय 3 हमारा क्या है? वैद्युत विभवांतर है। ठीक है, ये तीसरा अध्याय है, अध्याय 3। अब देखिए जो विभवांतर है और जो विभव है उसमें थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले विभव की बात की जाए, जैसे मान लीजिए यहां एक बिंदु है और यहां पर एक बिंदु है। यहां पर कोई वस्तु रखी गई है, उसको उठाकर यहां तक ले जाया गया। यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसको उठाकर यहां तक ले जाया गया। तो जो कार्य करना पड़ा वही क्या है? विभवांतर है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, ठीक है, वही क्या है? विभवांतर है। अब विभव की बात की जाए, ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है, कोई वस्तु अनंत से लाया जाएगा। कहां से लाया जाएगा? अनंत से लाया जाएगा इस बिंदु तक। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो विभव होगा। फिर से अंतर समझिएगा, जो विभवांतर है वो दो निश्चित बिंदु है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर है, और अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसी वस्तु को जो कार्य करना पड़ता है वो क्या है? विभव है। फिर से एक बार समझिएगा, जो विभवांतर होता है वो दो निश्चित बिंदु होते हैं कि हमको पता रहता है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक इस वस्तु को ले जाना है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर है। लेकिन जो विभव है उसमें एक बिंदु तो पता रहता है जहां तक हमको वस्तु लाना है, लेकिन दूसरा जहां से लाना है वो नहीं पता रहता है। अर्थात वो अनंत से किसी बिंदु तक किसी वस्तु को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। आप परिभाषा जरूर लिख लीजिएगा, लिखना चाहें। विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी, किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और विभव की परिभाषा हो जाएगी, अनंत से किसी बिंदु तक किसी वस्तु को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव सेम उसी तरीके से आधारित है। तो जो वैद्युत विभवांतर हो जाएगा वो, अब वहां पर क्या था, कहीं भी कोई वस्तु ले जाया जा रहा है। अब जो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की बात की जाएगी सेम वही रहेगा, सिर्फ इसमें वैद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, बस यही अंतर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को, ठीक है, आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में क्या रहते हैं? आवेश रहते हैं। तो ये आवेश है यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए क्यू आवेश है, क्यू नॉट आवेश है। ठीक है, अब क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाएगा। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। इस क्यू नॉट का या इस ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए पर एक आवेश क्यू नॉट स्थित है। तो जो क्यू नॉट आवेश था उसे कहां तक ले जाया गया? बिंदु बी तक। ठीक है, तो जो कार्य करना पड़ा था, जो डब्ल्यू हुआ, वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब उसी तरीके से वैद्युत विभव में क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए ए स्थित है। ठीक है, तो अनंत से किसी आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। फिर से देखिएगा, जो वैद्युत विभवांतर होता है वो क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फिर से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और वैद्युत विभव उसी तरीके से क्या हो जाएगा कि अनंत से किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में
वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा आप लिख लीजिएगा। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा की बात की जाए तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी, देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य किया गया है वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब अगर बात की जाए वैद्युत विभव की, तो वैद्युत विभव की परिभाषा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक अनंत से किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया गया है वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। फिर से देखिएगा, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया गया है वही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके आगे क्या चर्चा करेंगे कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, कुछ व्यंजक भी हैं, विमीय सूत्र बताना है। उसी तरीके से वैद्युत विभव का मात्रक, विमीय सूत्र आज एक बार आप देख लीजिएगा, दूसरी बार हम यहाँ पर समझा देंगे। तो जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।